पढ़ाई खाने और वापस निकालने का ही नाम है। खाने और वापस निकालने का ही नाम है बेटा। साल भर बच्चे को ना खिलाया जाता है, ठूसा जाता है उसके अंदर। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, थर्मोडायनेमिक्स, डायमेंशंस, फिजियोलॉजी, लॉट ऑफ थिंग्स आर इंसर्टेड इनटू द माइंड थ्रू आउट द ईयर। साल भर उसके दिमाग में ना ये खा जा, वो खा जा बेटा, जल्दी जल्दी खा जा, है ना। फिर दोबारा और भाई थोड़ा थोड़ा और खा ले, रिवीजन कर देते, और खा जा, और एक बार रिवीजन करते, तीसरी बार खा जा। फिर खाने के बाद में उसको वापस निकालना पड़ता है उसको। अब निकालने का जो टाइमिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए। निकालना क्या है वो परफेक्ट होना चाहिए, और निकालने का टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। जैसे बोर्ड एग्जाम बैठा है कोई बच्चा, अब उसको वापस निकालना जो उसने साल भर में खाया है, उसको उल्टी करनी है वापस। उल्टी तो करनी होती है, एग्जाम कॉपी सामने पड़ी होती है, उसके ऊपर उल्टी करनी होती है। उल्टी का मतलब है दिमाग में गई हुई चीज को वापस निकालना होता है। अब वो टाइमिंग भी उसका सही होना चाहिए, उल्टी भी सही होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में कहा रेड वोमिटिंग, प्लीज डू द रेड वोमिटिंग, लाल उल्टी कीजिए। अब कई बार क्या होता है, या तो उल्टी आती ही नहीं, मतलब उस क्वेश्चन का जवाब, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना बेटा, वो याद ही नहीं आता, उसका आंसर क्या है, उसका जो है ना कैसे लिखना है याद ही नहीं आता है। दैट मीन्स नो वोमिटिंग, नो वोमिटिंग, उल्टी नहीं आ रही, पूरा जोर लगा वो कर रहा है, बट आई नहीं रही। फिर अब एक केस तो ये हो गया नो वोमिटिंग। अब क्वेश्चन किसका है, रेड वोमिटिंग का। मतलब मान लो किसी को पूछा कि है ना, राइट डाउन अबाउट मियोसिस, कि मियोसिस के बारे में लिखिए, व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ द मियोसिस, आर्धसूत्री विभाजन कहते हैं ना मियोसिस को, उसके बारे में लिखना है। तो उसको अगर आप सही लिख दिया, इसका मतलब रेड वोमिटिंग की जगह रेड वोमिटिंग हो गई, लाल उल्टी की जगह लाल उल्टी हो गई। लेकिन साला वहां करना तो किसका था, मियोसिस का, और लिख के आगे माइटोसिस का। इसका मतलब नो वोमिटिंग, रॉन्ग वोमिटिंग। अब की बार वोमिटिंग रॉन्ग हो गई, करनी क्या थी, लाल, हो गई कैसी, पीली, पीली उल्टी हो गई। अब एक और केस है सिर्फ, और वो टाइमिंग का है। कभी कभी क्या उल्टी तो आती है, लेकिन बोर्ड की कॉपी देने के बाद बाहर आ गई, अच्छा वो लिखडोस हो गए, अरे मार दिया भाई। अब वो सोचता है एक बार कॉपी मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा रोल है, बहुत तगड़ा रोल है। टाइमिंग का तो जीवन में बड़ा रोल है, टाइमिंग का तो लाइफ में बड़ा रोल है। तो उसको टाइमिंग की थोड़ी देर में बात करेंगे बाद में। उसने वोमिटिंग किया, या तो नो वोमिटिंग, रॉन्ग वोमिटिंग, या ऑफ टाइम वोमिटिंग। तीन केस बनते हैं। चौथा और बताओ, आपको बनता हो तो आपके हिसाब से। इसको वोमिटिंग आ रही है सुबह से ज्यादा, है ना, रक्षिता दीदी को, ठीक है, सुबह कुछ खाती नहीं, आज कुछ खा के आ गई, उल्टियां कर रही है ना, और फिर वोमिटिंग की बात चल रही है। वोमिटिंग इसकी वजह से भी वोमिटिंग का टॉपिक लिया मैंने, क्योंकि जब चला तो उसको उल्टी आ रही थी ना, घर पे करके बगी थी ना, उस वाले बच्चे खड़ी थी उस समय, है ना। ये देखो, तो नो वोमिटिंग, रॉन्ग वोमिटिंग, ऑफ टाइम वोमिटिंग, तीन एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम पता क्यों हुई, ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि उसने उन चीजों को जबरदस्ती ठूसने की कोशिश की, और वो कौन से ब्रेन में जाके स्टोर हुई, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन की बात करते हैं। राइट ब्रेन की रिकॉल कैपेसिटी कितनी है, 90%। लेफ्ट ब्रेन की कितनी है, 10%। अब आप बताओ, कभी आपको वापस निकालना पड़े, पढ़ाई को वापस निकालना पड़े, तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, 10 और 90? आई थिंक 90 वापस निकालना पड़े, राइट सही ऑप्शन क्या है, 90 है। अब 90 कैसे निकाले, लेकिन पंगा ये है, ये समझ में नहीं आया मेरे आज तक। मतलब मुझे तो आ गया, आपके लिए बता रहा हूं मैं कि ये करे कैसे। आप हजारों साल पहले की दुनिया में जाइए बेटा। अगर हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का राज नहीं होता ना, तो हमारी पढ़ाई तो वैसे ही चलती जैसे ऋषि मुनियों के टाइम पे चलती थी। ऋषि मुनियों के टाइम पे पता क्या होता था, सारे की सारी पढ़ाई ना श्लोकों में आती थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर है, और उधर लास्ट में क्या आया, उजागर। नहीं, ऐसे पहले की पढ़ाई
पहले की पढ़ाई ना ऐसे होती थी। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले पढ़ाई लिखते ही नहीं थे पढ़ाई को। हजारों साल तक तो वेद उपनिषदों को लिखा ही नहीं गया। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, जब वैदिक संस्कृति जाने लगी ना, तब लास्ट में इनको किसी ने लिखा था। बाकी पहले जो शुरू में पढ़ाई होती थी ना, वो केवल वर्बली होती थी, मेंटल होती थी बस, कि जो भी अपने गुरुओं को जो आता था अपने बच्चों को सिर्फ बोल के सिखाते थे, लिखने का काम होता ही नहीं था। फिर वो जो जब वो गुरु बनते थे फिर अपने बच्चों को सिखा देते थे। तो हजारों साल तक तो वेद उपनिषद ही है ना, इनको लिखा ही नहीं गया, केवल यूं बताया करते थे, बच्चों को गा के या सुना के याद किया करते थे। और हर ताज्जुब की बात देखो, उस जमाने की जितनी व्यवस्था है या जितने, जैसे आज का संविधान हमारा आर्टिकल 370, आर्टिकल 302, आर्टिकल 350, मतलब एक व्यवस्था है। संविधान में हर काम के हिसाब से उसको मोटिवेट, उसको प्रोत्साहन या उसकी सजा है आ रहा है। उसमें कितने एक्ट है कि फला काम के लिए ये है ना, किसी को मान लो किसी ने मारा तो चाकू से मारा तो ये, डंडा मार के मारा तो उसकी मारा है, काम तो एक ही हुआ ना, वो मर गया, बट उसकी भी अलग अलग धारा है। कि उसने छुप के मारा है, अलग धारा है, उसने सामने आके मारा है, अलग धारा है, उसने पीछे से वार किया है, अलग धारा है, सामने से वार किया है, अलग धारा है। हजारों धाराएं बेटा, कितनी धाराएं, कितने एक्ट्स हैं, कितने सारे जो है ना ये इसकी जो है ना सिस्टम बना रखा है। अब ये ऐसी कैसी धाराएं पूरी पूरी, यही सारी व्यवस्था है, यही साइंस पहले श्लोक में होता था सारा का सारा, और पूरा याद होता था बच्चों को, कंठस्थ याद होता था बेटा, वर्ड टू वर्ड। लेकिन जब से अंग्रेज आए ना, कबाड़ा कर दिया पूरी एजुकेशन का। उन लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग सिखा दी कि लाइनें लिखो और लाइनें बच्चे पढ़ेंगे। अब लाइनें क्या होती है, इतनी बोरिंग होती है, इतनी बोरिंग होती है, इतनी बोरिंग होती है कि साला राइट ब्रेन में तो एक भी नहीं जाती है। कोई जिसका अभ्यास ठीक है उसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। नॉर्मल स्टूडेंट उसको ज्यादा वो जबरदस्ती उसको पढ़ रहा होता है, और जबरदस्ती पढ़ते क्या होगा, लेफ्ट ब्रेन स्टोर कहां होगी, लेफ्ट ब्रेन में। अब इन सभी बातों का एक बार जनरली मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं कि अब इसका ऐसा क्या करें। मतलब ये तो मानते हो ना आप, ऐसा होता है कि आपने मान लो कभी आज से 20 साल पहले कोई चुटकुला सुना हो, या हो सकता है 20 साल तो अगर आपकी उम्र नहीं होगी, किसी ने 7 साल पहले उम्र कोई जोक सुना हो, और आज वो पूछ लो, हो सकता है हल्का फुल्का उसमें चेंज हो जाए, लेकिन आपको याद है। कोई मूवी देखी हो आपने, बहुत पहले देखी थी, 2 साल 5 साल 7 साल पहले, लेकिन अभी भी वो याद है। कोई गाना सुना था, अभी भी आप उसको कभी कभी गुनगुना लेते हैं, कितने साल पहले सुना था। तो फिर पढ़ाई में ऐसी क्या दिक्कत आ गई भाई, तो पढ़ाई इसलिए दिक्कत आ गई क्योंकि आप उसको स्टोर कहां कर रहे हैं, राइट ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन में कैसे डालें, ये भी तो है। एक तो सबसे बढ़िया तरीका है लेफ्ट ब्रेन में डालने का, कि दिन में राइट ब्रेन में कैसे डालें। तो सबसे बेस्ट तरीका एक तो ये है कि जो भी आपको दिन में क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको जाके शाम को पढ़ो। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो राइट ब्रेन में आ जाएगी। और बता रहा हूं मैं ट्रिक सारी, दिन में पढ़ाए हुए को शाम को जाके पढ़ने की आदत डाल लो बेटा। खाने की जैसे आदत होती है ना, अपने आप भूख लगती है, वॉशरूम जाना अपने आप लगती है बेटा, नहाने की हमारी आदत हो गई है, ब्रश करने की आदत हो गई है, कंघी करने की जो है ना बाल बनाने की आदत हो गई है, बालों में ऑयल डालने की हमारी आदत हो गई है। उसी तरह से ना दिन में जो भी पढ़ाया ना बेटा, उसको शाम को पढ़ने की आदत में शुमार कर दो। एक वे है राइट ब्रेन में जाने का।